टीजीटी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती आ चुकी है, अप्लाई कर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। साथियों, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो 32 हैं। सुनने में लगेगा सर बड़ी कम वैकेंसी है, तो साथियों देखिए क्या होता है कि जितनी पोस्ट खाली होती है ना, उतनी बड़ी भर्ती कर सकता है बोर्ड भी। DSSB के हाथ में ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी भर्ती कर देगा। DOE की ओर से जितनी पोस्ट उसके पास में भेजी जाती हैं वो उतने ही पदों पर भर्ती जारी करता है। अब हमारे सामने बात यह आती है कि सर इसके नियम कायदे कानून क्या होंगे, और जो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी, और सामान्य पीआरटी की भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी। सीक्वेंस में बात करेंगे सभी पॉइंट्स को लेकर के। मैं फिर से कह दूं, सीट भले 32 हो, आपको एक चाहिए, अपनी एक सीट पकड़ लो, बात खत्म। तो साथियों यहां पर जो हम लोगों को वैकेंसी देखने को मिली है 42/25 पोस्ट कोड के साथ में, इसके लिए आपको अप्लाई कर देना होगा ऑनलाइन 18/8/2025 से लेकर 16/9/2025 तक। अप्लाई करने के लिए उन्होंने आपको ये कहा है कि जो एज है वो 30 साल से ज्यादा आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। 30 साल के आप में से जो साथी हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओबीसी, SC, ST, PWBD कैटेगरी से आप आते हैं तो नियमों के अनुसार आप लोगों को जो छूट मिलती है वो मिलती रहेगी। साथ ही वो सभी जो महिलाएं हैं, वो जो महिलाएं हैं, पुरुष नहीं, महिलाएं, सिर्फ उनको छूट है 10 साल की, यानी कि वो 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अब बात हमारे सामने आती है कि सर अप्लाई करने के लिए हमारे पास में जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वह क्या होनी चाहिए। तो बेटा जो पढ़ाई लिखाई है वह होनी चाहिए कि आप लोगों के पास में आपका डिग्री डिप्लोमा जो है वह होना चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा आप लोगों ने अपना कर ही रखा होगा। डिग्री डिप्लोमा किस में होना चाहिए कि आपने बीएड की होनी चाहिए, किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखी है, सीटेट पास कर रखा है, पेपर 2 अप्लाई कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बीएड जो है वह सामान्य वाली कर रखी हो, जनरल कर रखी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका कहना है कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में जो बीएड वो सामान्य वाली कर रखी है, तो उसके साथ में आपने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास में होगा, अप्लाई कर देना। बात इनसे हटकर आती है कि सर ये जो वैकेंसी आई है ये तो है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, क्या पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती आएगी? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दिल्ली में टीजीटी लेवल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो है स्पेशल एजुकेशन टीचर, और पीआरटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है स्पेशल एजुकेटर। जो टीजीटी की आप लोगों की भर्ती होती है, यहां पर सैलरी आपको मिलती है लेवल 7 की। पीआरटी लेवल पर जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है लेवल 6 की। आप टीजीटी बनते हैं तो सैलरी आप लोगों की, आज की तारीख की बात कर रहा हूं जब वीडियो बना रहा हूं, तो 85,000 से ज्यादा आपकी बनेगी टीजीटी लेवल पर, और पीआरटी बनते हैं तो 70,000 रुपए से ज्यादा आप लोगों की सैलरी बनेगी। लेकिन जब कभी भविष्य में आप लोगों को नौकरी मिलनी है, आज तो अभी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो ना, तब तक उम्मीद है 8वां पे कमीशन आ चुका होगा और आपकी सैलरी लाखों रुपए हो जाएगी हर महीने की। ये तो बात हो गई वो जो हो सकता है। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आएंगी, ये भी आप याद रखना। जैसे आज अचानक से एकदम नोटिफिकेशन इस भर्ती का आ गया, कभी यूं ही अचानक पीआरटी लेवल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तैयारी होगी पहले से तो अच्छी बात, नहीं तो फिर बाद में करनी पड़ेगी। अब बात आती है सामान्य प्राइमरी टीचर की भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, क्या DSSB उनको निकालना भूल गया है? बेटा DSSB नहीं भूला है, बल्कि DSSB के पास में MCD, DOE और NDMC इन तीनों विभागों की ओर से जो फाइनल रिक्विजिशन होता है भर्ती जारी करने को लेकर के, वो अभी नहीं पहुंचा हुआ है। जब इन तीनों का पहुंच जाएगा तो DSSB भर्ती जारी कर ही देगा। लेकिन वो क्यों अटका हुआ है? हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग बहाने हैं, अलग अलग बहाने हैं। MCD के अलग बहाने हैं, DOE के अलग बहाने हैं, NDMC के अपने अलग बहाने हैं, और इनमें सामंजस्य ना होना वो सबसे बड़ी समस्या है। और अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में सामंजस्य हो जाए, LG अगर ये चाहले मुझे भर्ती जारी करनी इस महीने, CM ये चाहले इस महीने भर्ती जारी करनी है, एजुकेशन मिनिस्टर चाहले इस महीने मुझे पीआरटी के पद भरने को लेकर के भर्ती जारी करनी है, तो DSSB और इन विभागों की क्या मजाल की ये भर्ती जारी ना करें? कोई मतलब ही नहीं है।
पीआरटी की भर्ती नहीं आ रही है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार इन तीनों लोगों को ही मानता हूं अपने व्यक्तिगत तौर पर। अगर मैं बात करूं तो, और हकीकत भी यही है। अदरवाइज सबसे बड़ी पावर सुप्रीम यही है दिल्ली के शिक्षा संबंधी मामलों को लेकर के। तो हमें उम्मीद है कि जैसे बाकी भर्ती आ रही है, पीआरटी के पदों को भरने को लेकर के भी एलजी साहब, सीएम साहिबा, एजुकेशन मिनिस्टर सोचेंगे और पीआरटी की वैकेंसी में देखने को मिल जाए। बात आती है हमारे सामने तैयारी से संबंधित, तो DSSB के सारे पेपर प्रीवियस पेपर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाते हैं। और जो हमारा क्विज वाला सेक्शन है, यहां पर हम आप लोगों को डेली सभी सब्जेक्ट के क्विज देते हैं एकदम फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोनों काम आप लोग जरूर करें, डेली क्विज अटेम्प्ट जरूर करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस विषय में आप लोग खुद को कितना तैयार कर चुके हैं। हमारी ओर से कहीं भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें बताएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक लगाया हुआ है, तो उन्हें ज्वाइन जरूर करें।